ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो गोचर में पिशाच योग या श्रापित योग का निर्माण हो रहा है, इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बता देता हूं कि शनि देव आपके पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, अत्यंत योग कारक हैं और ये मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च। जिस दिन ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन सूर्य को ग्रहण भी लगेगा और षष्ठ ग्रही योग का फॉर्मेशन भी उस ड्यूरेशन में होगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में क्या क्या घटनाएं होंगी कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, दो भाव आपका जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है वो आपका सप्तम भाव होने वाला है, जहां पर आपको चार्ट में 12 नंबर दिखाई दे रहा है, और आपका एकादश भाव रहेगा इनकम भाव या बड़े भाई बहनों का भाव जिसको कहा जाता है, वो भाव नीच के मंगल के कारण दूषित होगा। शनिदेव तो आपके लिए अत्यंत योग कारक है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन राहु जो ग्रसित कर दे रहा है और शनि और राहु मिलके जब सूर्य को ग्रसित करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए इस ड्यूरेशन में हड्डियों में दर्द का बढ़ जाना, और ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी वृद्ध हैं उनके हड्डियों में अकस्मात दर्द, जो 40 से 45 दिन का ये योग बन रहा है 3 अप्रैल 2025 से लेकर 16 मई 2025 तक, इसमें आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये क्या क्या कर सकता है? पहला पॉइंट, देखिए, विवाह के मालिक हैं शनि देव और आपके विवाह वाले स्थान पे जा रहे हैं, यानी प्रेम प्रसंग के मालिक होकर ये विवाह वाले स्थान पर जा रहे हैं। तो विवाह को लेकर, और राहु का काम होता है कैटलाइज्ड कर देना, किसी भी चीज के रिजल्ट में बहुत तेजी ले आ देना चाहता है राहु। राहु कहता है कल तक मैं नहीं वेट करूंगा, आज और अभी मुझे कोई भी चीज चाहिए। और शनि राहु की युति आपकी विवाह में बन रही है, तो लव मैरिज जिनके थे उनके होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ेगी। तो ये पहला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये विवाह जो इस ड्यूरेशन में लोग करेंगे, प्रेम विवाह विशेष रूप से, वो भ्रमित हो सकते हैं थोड़ा सा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए। जैसे विवाह का जो डिसीजन है वो लाइफ भर चलने वाला होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी प्रकार का डिसीजन लेना इस समय आपके लिए बेहद नकारात्मक हो सकता है। दूसरा, आपका जो द्वादशेश है सूर्य वो ग्रसित हो रहा है, और द्वादशेश ग्रसित होने के साथ सप्तम भाव पर सारे ग्रह एकत्र हैं और आपके लग्न में केतु जैसा चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप बहुत जल्दीबाजी दिखाएंगे कि साइन कर लें एमओयू और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर गलती हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो तो आपकी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करवाना चाहिए। विशेष रूप से अगर आपकी शनि की या राहु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको बेहद सावधान रहना चाहिए इस ड्यूरेशन में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहा जाए तो इस ड्यूरेशन में कान से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, या आंख नाक कान गले से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वाणी समय काफी उग्र होगा। आपका जो मंगल एकादश में बैठा है वो आपके वाणी को देखेगा। वाणी को देखने के कारण आपके वायु पर, आपकी जो वाणी है उस पर नीच दृष्टि डालेगा, और जहां पर आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा होगा वहां से मंगल जो है देखेगा उस पोजीशन को। जहां पर मंगल बैठा है वहां से 7 नंबर यानी द्वितीय भाव पर मंगल देखेगा। तो इनकम में बैठा है, धन को देख रहा है, लेकिन नीच पोजीशन पे जाकर बैठा है। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि इस समय जो फंड्स होंगे उसको लेकर आप थोड़े से ट्रैप हो सकते हैं, किसी स्कैम में फंस सकते हैं इस ड्यूरेशन में। इस ड्यूरेशन में जो भी कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातक हैं वो शॉर्टकट पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य भी बहुत अच्छा इस समय सपोर्टिव नहीं होगा, ऑनलाइन कार्यों में भी सफलता नहीं मिलेगी। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, मैं पर्सनली ये कहूँगा कि 3
अप्रैल 2025 से पहले पहले आप अगर जॉब चेंज करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस ड्यूरेशन में जब ये श्रापित योग बनेगा तो इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर जॉब मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस ड्यूरेशन में जॉब चेंज कर लिया तो वो जॉब जल्दी चल नहीं पाएगा। तो ये कुछ ऐसी परेशानी है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के लिए सबसे पहले तो आपका द्वादशीज आपको न्यायिक मामलों में फंसा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको निश्चित रूप से गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए डेली। और गणेश जी की पूजा तो वैसे भी आपके लग्नेश बनते हैं बुध देव, गोचर में नीच के रहेंगे लेकिन नीच भंग करेंगे, तो नीच वाला प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जो आपका लग्नेश है वो अष्टम में चला जाएगा। अष्टम में लग्नेश जाएगा तो आंखों से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी, तो आंख नाक कान गला ये ऑलरेडी परेशानी जो बता रहा हूँ वो 1-1.5 मंथ रह सकती है। बहुत आपको ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। इसके अलावा आप उपाय कर सकते हैं, शनिदेव का बीज मंत्र आप कर सकते हैं, तो आपको परिणामों में जो है वो नकारात्मकता दिखाई नहीं देगी। अगर आप इस ड्यूरेशन में दान करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो सबसे एंटी प्लैनेट होता है वो मंगल देव है, और मंगल देव आपके इनकम भाव में जाकर नीच हो जा रहे हैं, तो नारंगी कलर की चीज़ें धारण मत कीजिएगा। नारंगी कलर की चीज़ें अगर आप डोनेट करते हैं तो इस ड्यूरेशन में आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये था क्या प्रभाव पड़ेगा कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा जब आपका शनि की दशा या राहु की दशा या सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही हो, तो आपको बेहद सावधानी के साथ कार्यों को करना चाहिए। विषम परिस्थिति, बहुत ऐसी कंडीशन हो गई कि नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में केवल आप शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये था कन्या लग्न वाले जातकों पर इस पूरे ड्यूरेशन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।